जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा ही चाहा है कि उनकी संगत लालची न होकर संतोषी बनी रहे, क्योंकि जो हर बात में संतोष रखते हैं वही जीवन के हर पल का आनंद उठा पाते हैं। जीवन का सुख संतोष में है। अगर हम इसे स्वीकार कर लें तो उसी क्षण सारे सुखों का अनुभव कर लेंगे। अगर हमें संतोष है तो याद रखिए संगत जी, कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं पाएगा। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही अद्भुत हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग से परिपूर्ण हैं। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज हम नितिशा सिन्हा आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, कुछ भी गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। संगत जी, मैं 25 मार्च 2023 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी का मैसेज पढ़कर मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते थे और जब मेरी आंखों से आंसू आते और जब मैं रोती रहती और गुरु जी मुझे ऐसे ही रोते रोते कई बार हंसा भी देते थे। संगत जी, मैं यही सोचती हूँ कि गुरु जी नहीं मिलते तो मेरा क्या होता। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं बहुत बहुत कम है। सबसे पहले मेरी मम्मी और बहन गुरु जी से जुड़े हैं। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत पहले ही गुरु जी के बारे में बताया और उनसे जुड़ने के लिए बोला, लेकिन मैं पहले से ही एक गुरु जी से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने मम्मी को मना कर दिया। मेरी मम्मी ने मुझे बहन के बारे में बहुत कुछ बताया कि कैसे गुरु जी ने उसे ब्लेस किया है। सुनकर तो मेरी भी इच्छा हो ही रही थी। फिर एक दिन 10 बजे रात में मैं सोफे पर बैठी हुई थी और सोने जाने वाली थी। तभी 1 मिनट के लिए मेरी पलक झपकी और तभी मैंने देखा गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने है और इतने में मुझे दिखाई दिया कि मेरे जो पुराने गुरु जी हैं, जिनको मैं मानती हूँ, वो बोल रहे हैं कि तुम इन्हीं गुरु जी की पूजा करो। और संगत जी, उसके बाद मैंने गुरु जी का आदेश समझकर गुरु जी का स्वरूप मंगवाया और गुरु जी की पूजा करने लगी। संगत जी, मैंने बहुत दुख देखा है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था। मैं भगवान के पास बैठकर, अपने पुराने गुरु जी के पास बैठकर बहुत रोती थी। एक्चुअली संगत जी, मेरी शादी के 17 साल हो गए हैं, लेकिन मैं शादी के बाद कभी भी खुश नहीं रही हूँ। मेरे अंकल बहुत गुस्से वाले थे, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे। मैंने अपने ससुराल की तरफ से भी बहुत सारे दुख झेले हैं। मैं डिप्रेशन में रहती थी संगत जी। मुझे टेंशन से हर तरह की बीमारी होने लगी थी। मुझे यूट्रस में गांठ हो गई थी। इतने सालों से रोते रोते मेरी आंखें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डिप्रेशन की वजह से मैं अपने बच्चों की ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाती थी। संगत जी, मैं अपने दुखों को दूर करने के लिए पूजा पाठ में ज्यादा से ज्यादा समय देने लगी थी। शिव जी की पूजा करने लगी थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था संगत जी कि मुझे भगवान ही मिल जाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के पास बैठकर सबसे पहले यही बोली, गुरु जी, मैंने बहुत दुख देखे हैं। और गुरु जी का सबसे पहले यही मैसेज था, बड़े मंदिर आ जाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और संगत जी, फिर मैंने बड़े मंदिर जाने के लिए अपने अंकल को तैयार किया और गुरु जी की कृपा से अंकल भी तैयार हो गए जाने के लिए। और फिर गुरु जी ने जून में बड़े मंदिर बुलाया और वहां से आने के बाद मेरे दुख भी दूर हो गए संगत जी, और मेरे यूट्रस में जो गांठें थी वो भी ठीक हो गई। और अब तो मेरे अंकल भी गुरु जी को मानने लगे हैं। गुरु जी ने धीरे धीरे मुझे डिप्रेशन से भी बाहर निकाला है संगत जी। मेरे अंकल के पास पैसों की प्रॉब्लम रहती थी, कर्जा भी बहुत रहता था। मेरे घर में कुछ भी टूट फूट हो जाया करती थी या फर्नीचर खराब हो जाया करता था, मैं अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरे अंकल कभी भी घर को रिपेयर कराने में इंटरेस्टेड नहीं थे। मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, मुझसे कोई बात शेयर भी नहीं करते थे। और गुरुजी से मैं जब से जुड़ी हूँ संगत जी, तब से गुरुजी ने मेरे अंकल के नेचर में बहुत सुधार किया है और मेरे घर को रिपेयर भी करवाया है। 3 महीने मेरे घर में काम चला संगत जी, फिर मेरे घर का कंप्लीट रिपेयरिंग हुआ। मेरे अंकल कभी भी सेविंग नहीं करते थे। मैं बोल बोल के थक जाती थी कि बच्चों के लिए सेविंग करो, लेकिन नहीं करते थे। गुरुजी ने सेविंग भी करवा दी है। गुरुजी ने बहुत बार कड़ा प्रसाद में हमें ओम के दर्शन भी दिए हैं। 7 जुलाई को जब हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया तो गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, मैं नागपुर में रहती हूँ, मुझे नहीं मालूम यहाँ पर संगत कहाँ पर है। मैं भी सत्संग करना चाहती थी और सत्संग में जाना भी चाहती थी। फिर मैंने अकेले ही सत्संग करने का सोचा और बिना संगत के ही 1-2 मेंबर बुलाकर शरद पूर्णिमा के दिन मैंने सत्संग किया। मुझे अपने
बेटे की पढ़ाई की भी बहुत चिंता थी। जब मैं गुरुजी से जुड़ने के लिए सोच रही थी तभी उसके 10th के एग्जाम चल रहे थे। मोबाइल में गुरुजी को प्रणाम करके मेरा बेटा एग्जाम देने जाता था और उसके रिजल्ट भी A1 आए हैं। मेरे बेटे को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि अपने बच्चों को मुझसे जोड़ो। संगत जी, मेरा बेटा भी अब गुरुजी को बहुत मानने लगा है और मेरे जितने भी काम होते हैं सोमवार को ही होते हैं। मैं 4 महीने से अमृत वेला कर रही हूँ। मेरी बहुत सी परिस्थितियाँ धीरे धीरे सुधरने लगी हैं। मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद था, लेकिन मैं नॉनवेज खाना कुछ दिनों से छोड़ चुकी हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से अब यही अरदास करती हूँ कि अपना हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा इसी तरह बनाए रखें और अपनी संगत को इसी तरह ब्लेस करते रहें। संगत जी, मैं अपने शब्दों को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आगे अगर गुरुजी जैसा आदेश करेंगे मैं आपको अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम श्वेता गौरी आंटी का सुनेंगे। संगत जी, मेरा नाम श्वेता है और मैं बेंगलोर से हूँ। सबसे पहले आप सभी को जय गुरुजी। सभी संगत को गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो। संगत जी, गुरुजी के बारे में मुझे 4 से 5 महीने पहले ही पता चला है, मेरी बड़ी बहन से, जो कि गुरुजी को इस साल के फरवरी से मानती है। उसको किसी ने बताया था और उसने मुझे बताया है। तो विश्वास करना तो बहुत मुश्किल था संगत जी, क्योंकि ऐसा हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है और इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा करना आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज के समय में लोगों को गुमराह करने के लिए हैं या फिर अपना शिष्य बनाने के लिए हो रही हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था इस बात पर भरोसा करना। परंतु मेरी बहन ने मुझे अपने बहुत सारे सत्संग सुनाए और जिन्हें सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा, यकीन होने लगा। और फिर मैंने लगभग जुलाई से गुरुजी को मानना शुरू किया। मैं उनको मन ही मन मानती थी, लेकिन उनकी कोई पूजा नहीं करती थी या फिर उनको मंदिर में नहीं रखा है, क्योंकि मेरे पास उनका कोई भी स्वरूप आज तक नहीं है। तो जो कुछ भी था वो मन में ही था। मैं सिर्फ मन से ही गुरुजी को मानती थी। मैं यहाँ बेंगलोर में एक कंपनी में काम करती हूँ और मुझे बाहर जाने का मौका मिला, बट मेरे पास पासपोर्ट नहीं था संगत जी। मेरा पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था और नए पासपोर्ट के लिए पता नहीं कैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स कम पड़ रहे थे। वैसे तो 15 साल पहले मेरे पास पासपोर्ट था, लेकिन इस बार डॉक्यूमेंट्स कम पड़ गए थे और वो पासपोर्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। मैं बहुत सारे एजेंट से मिली और हर तरीके से मैंने कोशिश की कि मेरा पासपोर्ट बन जाए, पर बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे कि मैं उस ट्रिप में जा भी पाऊंगी या नहीं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिप थी। मैंने गुरुजी से भी अरदास की और जिस दिन हमारी टिकट का लास्ट डे था संगत जी, उसी दिन मेरे पास पासपोर्ट भी आ गया और मैं वहां जा पाई। और वहां जाकर मैंने मीटिंग्स भी अटेंड की, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी थी और इवन मेरी कंपनी के लिए भी बहुत अच्छी रही। संगत जी, इसी बीच मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे और 3 दिन तक उनको हॉस्पिटल में रखा गया। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी इनके सारे टेस्ट नॉर्मल निकलें, इन्हें कुछ भी ना हो। हमने बहुत सारे टेस्ट करवाए, इवन छोटे से छोटे 1-2 ऑपरेशन जो टेस्ट जैसे ही थे वो भी करवाए, लेकिन इनको कुछ भी नहीं निकला। 3 दिन हॉस्पिटल में रखकर और थोड़ी बहुत दवाइयां देकर डॉक्टर ने इन्हें घर वापस भेज दिया और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। इन घटनाओं के बाद मेरा भरोसा और भी बढ़ता गया संगत जी। और इसी बीच संगत जी, मैंने एक बार गुरुजी को सपने में भी देखा। मैंने देखा सपने में कि मैं एक बस में जा रही थी और गुरुजी भी उस बस में चढ़ रहे थे। हालांकि सपने में मैंने देखा कि हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैंने उन्हें अपनी बस में देखा था जिसमें मैं जा रही थी। मुझे मेरे घर में 1-2 बार बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। मुझे नहीं पता कि वो गुरुजी का स्वरूप है या बटरफ्लाई, जो भी है, लेकिन हाँ, अब जब मैं बटरफ्लाई देखती हूँ तो मैं गुरुजी के ही स्वरूप को मानती हूँ। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अंजना केशरी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर। आज गुरुजी की कृपा से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले
सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर, पर यहीं स्कूल से ही मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई है। स्कूल में मेरी कॉलीग टीचर ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। मुझे कुछ स्वरूप भी गुरुजी के दिए और व्हाट्सएप पर भी सेंड किए। मुझे गुरुजी के स्वरूप देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मेरा बेटा बीमार था, उसे ब्रेन की टीबी थी। हम लोग बहुत परेशान थे। इलाज तो खैर चल ही रहा था, पर ठीक नहीं हो पा रहा था। मेरी टीचर फ्रेंड ने कहा कि मैम एक बार बड़े मंदिर जाओ, और फिर गुरुजी ने ऐसा जोड़ा। संगत जी, ये बहुत ही बड़ा सत्संग है मेरी जिंदगी का। संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं और फिर मैं उन्हें लेकर बड़े मंदिर गई 2023 में। उस दिन सोमवार का दिन था। बड़े मंदिर जाते वक्त मैं बड़े आराम से बच्चों को लेकर गई, और जाते वक्त मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रास्ते में एक आंटी ने हमें लिफ्ट भी दी, जो हमें जानती भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने ही उन्हें हमारे लिए भेजा था। संगत जी, उस दिन बहुत गर्मी थी और हमारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि मम्मी इतनी गर्मी में हम कैसे जाएंगे। उतनी ही देर में संगत जी, एक आंटी ने गाड़ी रोकी और हमें बिठा लिया बड़े मंदिर जाने के लिए। और रास्ते में मुझे गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। वे सारी बातें जो हमें मालूम ही नहीं थी। उन्हीं आंटी ने लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद के बारे में हमें बताया, और उन्होंने बताया कि आप स्वरूप भी वहां से ब्लेसिंग के रूप में लेके आना। और संगत जी, फिर जैसे ही बड़ा मंदिर आया तो उन्होंने हमें पार्किंग के पहले ही ड्रॉप कर दिया। आंटी ने हमें जहां पर ड्रॉप किया था वहां से भी 1 से 2 किलोमीटर हमें मंदिर के लिए और जाना था। आश्चर्य की बात यह है संगत जी कि वो आंटी फिर हमें दोबारा मंदिर में दिखी भी नहीं। हमने मंदिर में बहुत ढूंढा। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने ही हमें वहां तक पहुंचाने के लिए उन आंटी को भेजा था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आंटी जी का, गुरुजी का। जब मैं बड़े मंदिर गई संगत जी, मैंने आपको बताया है कि मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अंदर जाकर बहुत अच्छा लगा। जल प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद हमें मिला, चाय प्रसाद भी मिला। संगत जी, मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा दर्शन के लिए अंदर जाऊं। मेरा मन ही नहीं भर रहा था। फिर हमें उस दिन गुरुजी के चरण स्वरूप ब्लेसिंग के तौर पर मिले। बच्चों को पॉकेट स्वरूप मिला। संगत जी, हमें पहले कुछ भी नहीं पता था कि कैसे गुरुजी का स्वागत करते हैं और कैसे आसन जमाते हैं। मैंने तो बस मंदिर में सभी भगवान के साथ गुरुजी को रख दिया और गुरुजी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। और संगत जी, उसके बाद जब हम बड़े मंदिर से दर्शन करके आए, फिर एक दिन मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर गई। इसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने MRI रिपोर्ट की, और फिर जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी कि इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसकी बीमारी के ठीक होने के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, और फिर डॉक्टर ने कहा कि इसकी दवाइयां कुछ दिन और चलाएंगे और फिर धीरे धीरे इसकी दवाइयां भी कम होती चली जाएंगी। संगत जी, हमारे लिए ये बहुत बड़ा सत्संग है। आप समझ सकते हैं कि मेरे बेटे की बीमारी कितनी बड़ी थी। गुरुजी की ब्लेसिंग से वो ठीक हो गया। गुरुजी ने हमें बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में, मेरे परिवार में बहुत कुछ गुरुजी से जुड़ने पर धीरे धीरे ठीक होने लगा है। और फिर हम जल्दी ही गुरुजी के आशीर्वाद से दोबारा बड़े मंदिर गए। तब तक मेरे अंकल गुरुजी से जुड़े नहीं थे, और तीसरी बार हम सब मिल करके बड़े मंदिर गए। कैब से गए और कैब से ही वापस आए। आज जो भी कुछ हो रहा है संगत जी, सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। गुरुजी अपनी संगत का सारा ध्यान रखते हैं। हमें कुछ भी तकलीफ ना हो, इस बात का गुरुजी ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। संगत जी, वहीं बड़े मंदिर में ही हमें किसी सेवादार अंकल ने बताया था कि आप YouTube पर या Facebook पर सर्च करेंगे तो आपको गुरुजी के बहुत सारे सत्संग मिल जाएंगे। और अगर आप गुरुजी से जुड़ना चाहते हो तो आप Facebook पर भी सर्च कर सकते हो। वहां भी आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे। आप वहां ज्वाइन भी हो सकते हो। और संगत जी, मैंने वैसा ही किया। मैंने बहुत सर्च किया और मुझे गुरुजी के बहुत सारे सत्संग मिले और मैं सुनने लग गई संगत जी। और संगत जी, सत्संग सुनने से मैं गुरुजी के बारे में और जानने लगी, और मैं जितना जानती गई मेरा लगाव गुरुजी के प्रति उतना ही बढ़ता चला गया। अब तो संगत जी टाइम टेबल बन गया है। बिना मंत्र जाप, बिना भजन, बिना गुरुजी के सत्संग सुने बगैर मैं तो सो भी नहीं सकती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत ब्लेस किया है। ऐसे ही जहाँ हम पहले रह रहे थे वो मकान बिक नहीं रहा था और उसका हमें सही रेट भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से और गुरुजी की ब्लेसिंग से उस मकान का हमें सही रेट मिल पाया है, और उस मकान को हम सेल करके ग्रेटर नोएडा में आ गए हैं। अब सब कुछ
गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है। अब गुरुजी की कृपा से हम रेंट पर हैं और आगे गुरुजी की ब्लेसिंग होगी तो घर भी अपना बनवा लेंगे। संगत जी, जब हम ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुए तो हमारा कई सारा सामान मिल नहीं रहा था, जो कि बहुत बहुत जरूरी था। गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के आशीर्वाद से वो सामान भी हमें मिल गया। गुरुजी को मैं अपने पापा के रूप में देखती हूँ संगत जी। हर पल हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी छोटी से छोटी चीज में, हर बात में, जो कुछ भी मैं सोचती हूँ, मुझे गुरुजी हर पल ब्लेस करते हैं। मुझे कई बार गुरुजी ने रोटी में ओम के दर्शन दिए हैं। शुरू शुरू में तो बहुत सारे गुलाब की खुशबू आई थी, पर मुझे पता नहीं था। फिर बाद में मुझे सत्संग सुनने पर पता चला कि जो गुलाब की खुशबू होती है वो गुरुजी की अपनी प्रेजेंस होती है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। अब जो कुछ भी करेंगे वो गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। दिवाली के पहले बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आऊंगा। सच में संगत जी, दिवाली के समय में मैं ओम की लिखी हुई 2 स्टिकर लेकर आई घर को सजाने के लिए। संगत जी, मेरा मन हुआ तो मैं खरीद कर ले आई। एक ओम मैंने गुरुजी के दरबार में लगाया और दूसरा ओम मैंने घर के दरवाजे पर। फिर संगत जी, मैंने घर में दिए जलाए। मैंने लगभग करीब 22 दिए जलाए थे। जब मैंने सारे दिए जलाए तो संगत जी, 2 दियों की जो बाती है उसमें पूरी तरह से ओम के दर्शन दिखाई दिए और उसमें दर्शन करके मैं तो अपने आप को धन्य ही मान रही थी। वो दिया किचन में जल रहा था और उस दिए का मैंने फोटो भी खींच के रखा है। संगत जी, मैंने बहुत ही संभाल करके उस दिए को भी रखा हुआ है। बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे, हमें ऐसे ही मिलती रहे। मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी सारी संगत पर अपनी कृपा इसी तरह बरसाते रहें। गुरुजी अपने बच्चों को, अपने भक्तों को कैसे दर्शन देते हैं ये तो उनकी खुद की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, वैसे तो मेरे और भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं। मैं बहुत ही जल्दी अपना दूसरा सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।